हेलो नमस्कार दोस्तों। आईपीओ तथा एसएमई आईपीओ की बाढ़ों के बीच में एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है माइक्रोप्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल है, फाइनेंशियल कैसे हैं कंपनी के, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो जैसा देख रहे हैं जो कंपनी है वो आईटी सेक्टर की कंपनी है, और ये अपनी सर्विसेज में देख लिया जाए तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा प्रोसेसिंग एंड जो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग होती है, तो इस प्रकार की जो सर्विसेज होती है यह कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और देखा जाए तो यह भारत के साथ साथ में अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और अफ्रीका जैसे देशों में अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवा रही है। और देखा जाए तो कंपनी जो सर्विसेज दे रही हैं वो इस प्रकार से है, जैसे आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस और सर्वर मैनेजमेंट, वर्चुअल सर्विस, स्टोरेज एंड बैकअप मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट और डाटा सेंटर ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं वह यह कंपनी प्रोवाइड करवाती है। यानी देखा जाए तो सीधे सीधे जो कंपनी है वो आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 3 नवंबर यानी आज के दिन ओपन हो चुका और 7 नवंबर तक यह ओपन रहेगा। और जैसे लॉट साइज देखे ले रहे हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज देखे ले रहे हैं तो 30.7 करोड़ का टोटल इशू साइज रखा गया है इस एसएमई आईपीओ का। और जो लिस्टिंग है, लिस्टिंग इसकी एनएसई एसएमई पर होगी। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं कि रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन है और अदर्स के लिए भी 50% का रिजर्वेशन है। जैसे जानते हैं कि अदर्स में एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाते हैं। और जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि जो आईपीओ है 3 नवंबर को ओपन हो चुका है और जो क्लोजिंग डेट है वो 7 नवंबर रखी गई है। अलॉटमेंट 10 नवंबर को पता चल जाएगा। और रिफंड आपके पैसे, यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 13 नवंबर तक आपके पैसे आपके अकाउंट में रिफंड वापस आ जाएंगे। और जैसा देखे ले रहे हैं जो लिस्टिंग डेट है 16 नवंबर रखी गई है। और एक और याद रखिए नियम, जैसा आप बता ही चुके हैं कि सेबी ने एक नियम बनाया था कि T+3 डेज के अंदर ही उस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। तो ये इस नियम को कोई कोई कंपनी फॉलो कर रही हैं। तो ये भी थोड़ा सा देखिए, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके जो अलॉटमेंट हैं वो जस्ट एक दिन के बाद ही आ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा चेक करते रहिए। और क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज से भी पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ। यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया है। और रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1,29,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 लॉट आपको कम से कम अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको 2,59,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और आईपीओ आने से पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 63.40% थी। आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग बचेगी वो 46.59% बचेगी। पीई देखे ले रहे तो 40.7 पीई है कम, और मार्केट कैप 116.48 मार्केट कैप है। आरओई देखते हैं तो 44%, आरओसी 41%। यानी आरओई और आरओसी देखते हैं तो बहुत दमदार है। और लेकिन हाँ, थोड़ा सा देखा जाए तो ये महंगी वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रहा है। और फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा कंपनी के एसेट्स देख रहे हैं हम साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। और रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 1392 लाख का, जो ऑल अमाउंट्स इन लैक्स में दिए हुए हैं। और मार्च 2022 में बढ़कर कंपनी का रेवेन्यू हो गया है 1755 लाख का। मार्च 2023 में इनका रेवेन्यू हो गया 2217 लाख का। और देखा जाए तो मार्च से अप्रैल मई 2 महीने में ही देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 275 लाख का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी देखा जाए तो रेवेन्यू में साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 129 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में कंपनी ने 267 लाख का नेट प्रॉफिट। मार्च 2023 में 592 लाख का नेट प्रॉफिट। और मई 2022 में देखते हैं यानी 2 महीने में ही कंपनी ने लगभग 47 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। और नेटवर्थ भी देख रहे हैं तो साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व देखे ले रहे हैं कंपनी के पास तो मार्च 2021 में 763 लाख का कंपनी के पास रिजर्व था, जो कि बढ़कर मई 2023 में देखते हैं तो 1,670 लाख का टोटल रिजर्व कंपनी के पास हो गया है। बोरोइंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी की जो बोरोइंग थी 437 लाख की थी। और मई 2023 में देखते हैं तो 338 लाख की ही टोटल बोरिंग बची। यानी इसने टोटल बोरिंग को भी काफ़ी कम किया है।
और जो बोरिंग है, चाहे जब भी ये कंपनी चाहेगी चुटकियों में अपने रिजर्व से टोटल बोरिंग को चुका सकती है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो आज के दिन देखा जाए तो 30 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और देखा जाए तो 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 30 गुणे 1600 करके देखते हैं तो आज के दिन 48,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है और यही अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 37% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। यानी देखा जाए तो ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड निकल के आ रही है। फाइनली जैसा आप समझ ही चुके होंगे कि कंपनी IT सेक्टर से रिलेटेड है और डाटा प्रोसेसिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, तो इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और इसके फाइनेंशियल जैसा हमने देखे हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू साल साल है काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू में और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और तीसरा पॉइंट देखे ले रहे हैं कि ग्रे मार्केट में भी काफ़ी अच्छा डिमांड निकल के आ रही है, लगभग देखा जाए तो 37% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। यानी देखा जाए तो तीनों पॉइंटों से कंपनी सही है। फिलहाल तो मैं SME IPO में अप्लाई करूँगा और आप किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करते हैं तो एक बार स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें और अपने रिस्क पर ही किसी IPO SME IPO में अप्लाई किया करें। धन्यवाद।